हेलो क्लास, अवर मैथ्स चैप्टर नंबर 8 जियोमेट्री। ठीक है बेटा, तो जियोमेट्री क्या होती है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। बेटा वी स्टार्ट विद ए पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हम अगर एक डॉट लगा देते हैं तो दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, हम डेसिमल में भी इसको पढ़ चुके हैं। ए पॉइंट इज़ एनी लोकेशन इन स्पेस। ये उसकी यहाँ इसमें कोई लेंथ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, कोई हाइट नहीं है। ओके, सिर्फ इसको हम डॉट भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं। और नेम्ड यूजिंग कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट सी। अगर मैं इसको कहूँ ये कोई भी पॉइंट देना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऑलवेज कैपिटल, यानी ये पॉइंट बी। ओके, एनी नेम योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट बेटा लाइन। सो व्हाट इज़ ए लाइन? लाइन देखो बेटा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसको मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ बोथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। ठीक है, ए लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट। सीधी रेखा होती है, गोज़ टू बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इस लाइन को हम कितना भी चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो ये ए बी है, तो हम इसको अगर लिखें लाइन, तो ए बी के ऊपर दोनों साइड एरो होंगे। इट मीन्स ये क्या है, लाइन है। हम इनको बोथ डायरेक्शन ए और बी दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बेटा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है बेटा, देखिए ये भी स्ट्रेट पाथ होता है, पार्ट ऑफ ए लाइन होता है, बट इसकी क्वालिटी क्या होती है कि इट इज़ बिगनिंग एंड इसके कोई भी दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी ए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बी इसका एंड पॉइंट है, यानी हम इसको और एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम पेयर ऑफ कैपिटल लेटर यानी ए बी लिख दिया और हम उसके ऊपर लाइन। इट मीन्स लाइन सेगमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज़ ए बिगनिंग एंड एंड, यानी इसका बिगनिंग और एंड मुझे पता होगा। सपोज दैट मेरे पास कोई स्केल है, देखिए ये स्केल है, तो मुझे इसका एंड पॉइंट पता है और मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रे। रे होती है बेटा, देखिए वन साइड तो इसका एंड पॉइंट होता है और वन साइड इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये इसका मतलब हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते इधर, लेकिन यहाँ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखो इसको मैं लिखूँगी ए बी, यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकती, तो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये अपोजिट भी हो सकता है, यानी इधर इसका एक्सटेंड हो सकता है, इधर इसका फिक्स पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे पी क्यों। ओके, सो पी क्यों, ये इधर, ये इधर। सो रे लाइक ए सन or torch at your home, you saw that a torch at your home, that one point is and last point and one another point is, so that is the ray. Now beta parallel lines. ठीक है, so parallel line PARALLEL, parallel lines. तो what is parallel lines बेटा? Two lines that do not cross, दो लाइनें जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती और intersect each other as to be parallel, यानी ये मेरे पास कोई लाइन है, एक लाइन, ये लाइन है। सो ये जो दोनों लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रही, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। सो दीज आर पैरेलल लाइन। मैंने यहाँ ए बी लिख दिया, यहाँ पे पी क्यों। सो दीज आर पैरेलल लाइन्स। ओके, नाउ बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स,
तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? द लाइंस दैट क्रॉस और टच ईच अदर एट सम पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वो टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, यानी ये किसी पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है, तो ये लाइंस कौन सी होती हैं? इंटरसेक्टिंग। मैं कह सकती हूँ ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, या ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, नाउ बेटा नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होगी इफ़ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल बेटा होता है 90 डिग्री, यानी एक लाइन मेरे पास ये है और एक लाइन ये है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी एट राइट एंगल्स, यानी यहाँ 90 90 90 90। ठीक है, तो और इंटरसेक्शन दैट टू लाइन मेक 4 एंगल्स ईच ऑफ एंगल, तो एक एंगल ये हो गया 90, एक ये वाला और ये, यानी 4 एंगल है। ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स। ठीक है बेटा, एंगल्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स। सो द वर्ड एंगल, आपने एक वर्ड ही सुन रहे हैं, ये एंगल कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन वर्ड है एंगुलस, ANGULUS, एंगुलस। एंगुलस इसका मतलब होता है एंगल या फिर कॉर्नर। ठीक है बेटा, जो हम एंगल को मेज़र करते हैं वो किस में करते हैं? डिग्री में, यानी एक छोटा सा सर्कल होगा जो डिजिट के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे मैं लिखूँ 18 डिग्री, तो ये छोटा सर्कल है जो राइट साइड में ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जो सिंबल होगा एंगल का वो होता है ऐसे, थोड़ा सा स्लैंटिंग देन ये। ठीक है, ये होता है एंगल का सिंबल। और जो बेटा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मैं एंगल मेज़र करती हूँ, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। इन प्रीवियस पहले उसको डी भी बोल देते थे, बिकॉज इसकी शेप जस्ट लाइक आवर अल्फ़ाबेट डी। ओके, सो दैट इज़ प्रोट्रैक्टर। ओके, अब देखिए बेटा, जो है ईच एंगल इज़ मेड ऑफ 2 रेज। देखिए यहाँ पे 2 रेज है, यानी यहाँ पे फिक्स पॉइंट है और इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, एक ये भी रेज है। ठीक है, ये हमारा क्या है? फिक्स पॉइंट है, ये रे। तो इस जो पॉइंट है इसको मैं कहती हूँ वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स सिंगुलर है, अगर हम उसको प्लूरल बोलते हैं तो बेटा वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टेक्स नहीं होता। यहाँ पे इन दोनों को मैं आर्म्स बोल सकती हूँ, भुजाएं बोल सकती हूँ, दैट इज़ आर्म। ओके, ARMS। एंड ये मेरे पास होगा एंगल, यहाँ पे मेरे पास आएगा एंगल। ठीक है, इसको मैं कोई भी एंगल मान लूँ, ये 60 डिग्री है, कोई भी एंगल कह सकती हूँ। यहाँ मेरे पास होगा एंगल। कोई भी एंगल कहना मतलब अभी कुछ भी कह सकते हैं, जब हम उसको प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे तब जो एग्जैक्ट वैल्यू है हम आपको डिफाइन कराएंगे। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ ईच एंगल इज़ मेड ऑफ 2 रेज कॉल्ड आर्म्स। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ अगर मैं नाम ले देती हूँ, इसको B कह देती हूँ, ये A है और ये C है। ठीक है, तो BA इसको ये लिख सकती हूँ बेटा, यानी B फिक्स पॉइंट है और A को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और BC ये भी यही होगा, B को मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ, C को मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ, B की साइड फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं एंगल का नाम दूँ, देखो ABC या फिर CBA, तो मैं लिखूँगी उसको ऐसे, ये एंगल का सिंबल है ABC। देखो बीच में आएगा एंगल, हम ये नहीं लिख सकते BAC। देखो जो एंगल है हमारा वो मिड में होगा, सो एंगल या तो हम ये लिख सकते हैं ABC या फिर CBA, तो या फिर लिखेंगे एंगल CBA। ओके, क्लियर? अब देखो ये रिमेंबर है कि जो मिडिल लेटर नेम ऑफ एंगल इज़ द वर्टेक्स। जो मिडिल पे होगा मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा। नाउ बेटा टाइप्स ऑफ एंगल।
एंगल के कितने टाइप होते हैं वो हम पढ़ेंगे। देयर आर 6 टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल होता है अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, ठीक है बेटा। तो अक्यूट एंगल क्या होता है? इट इज़ एन एंगल दैट मेजर 0 डिग्री, 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री से छोटा है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो वो एंगल कौन सा होता है? अक्यूट एंगल होता है 0 से 90, ओके, बिटवीन 0 टू 90। आप उसको लिख सकते हो बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। मान लो मैंने ये एंगल बनाया है, ये 50 है, तो 0 और 90 के बीच में है, तो ये मेरा क्या है? अक्यूट एंगल है। सेकंड एंगल होता है बेटा राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल होता है एग्जैक्ट, मान लो मैंने ये ABC, तो जो एंगल ABC है वो कितना है? 50, तो ये मेरा क्या हो गया? अक्यूट एंगल। नाउ राइट एंगल बेटा होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री, यानी बिल्कुल स्ट्रेट होगा राइट एंगल, ये राइट एंगल होता है। ये है, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं हमें ऐसे, जैसे CDE, तो जो एंगल CDE है वो क्या है? 90 डिग्री है। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ एंगल एंगल EDC क्या है? 90 डिग्री। क्लियर? ये एग्जैक्टली क्या होगा? 90 डिग्री। थर्ड एंगल होता है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल, ANGLE एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से ग्रेटर होगा और 180 से छोटा होगा, यानी बिटवीन 90 टू 180 डिग्री, ठीक है। मोर देन होगा 90, एग्जैक्ट होगा तो राइट एंगल, यानी मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, ओके। तो ये दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल 90 से मोर देन एंड 180 से लेस देन। सपोज दैट ये 110 है, ठीक है, ये है N, ये ON M, so एंगल MNO इज 110, या फिर एंगल ONM इज 110 डिग्री, ओके। नेक्स्ट बेटा स्ट्रेट एंगल, फोर्थ एंगल इज स्ट्रेट एंगल में, इट मीन्स स्ट्रेट एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है तो दैट एंगल इज ए 180 डिग्री, ठीक है। कोई भी नाम हम इसको दे सकते हैं, ABC, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर? स्ट्रेट लाइन है तो एग्जैक्टली क्या होगा? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ओके। देन बेटा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल यानी ऐसा एंगल या इट इज़ एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री, तो होता है कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, यानी ये एंगल नीचे की साइड होते हैं, लोअर में होंगे, दैट एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, ओके, दैट एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। सपोज दैट ये 210 है, तो x, y और z, ठीक है, तो एंगल XYZ इज 210 डिग्री, ओके बेटा। नेक्स्ट सिक्स्थ एंगल इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वो होता है एग्जैक्टली 360 का एंगल होता है, ठीक है, यानी एग्जैक्टली किसका होगा? ये 360 का होगा, ठीक है। जैसे कि
कोई भी एंगल, यानी ये 360 का यहाँ पे कोई एंगल है, यानी R और P भी इधर है, और ये एंगल होगा क्यों, ये कंप्लीट एंगल ये होता है क्यों 360 का, यानी जो कंप्लीट एंगल इज एंगल 360 एंगल, ठीक है। ओके, in our next class we will discuss about exercise 8th A. Thank you to all. Otherwise try to solve exercise 8th A. Okay.